गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या होता है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वर्गीकृत बारंबारता अर्थात जो चर x का मान है, चर x का मान वर्ग अंतरालों के रूप में दिया जाता है। ठीक है, वर्ग अंतरालों में ठीक है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 25, 25 से 30। ठीक है, ये 4 वर्ग अंतराल है। अब 0 से और 10 के बीच में कितने का अंतर है? 10 का। ऐसे ही 10 से और 20 के बीच में भी 10 का अंतराल है। 20 से 25 के बीच में भी 10, 20 से 30 के बीच में भी 10 का अंतराल है, और 30 से 40 के बीच में भी 10 का अंतराल है। अर्थात समान अंतराल है सभी वर्ग अंतरालों के बीच में। ठीक है, पिछले वाले जो सवाल थे जिनमें अवर्गीकृत बारंबारता में हमें सीधे ही चर x का मान दिया हुआ होता था, जैसे 5, 2, 3, 7, 10। ठीक है, अब इसमें वर्ग अंतरालों के रूप में दिया गया, अर्थात इन वर्ग अंतरालों के बीच में x का मान है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मान लें 2, 7, 6, 5, 4, 10, 13, 15, 17, 22, 24, 27.5, 30, 31, 33, 37। ठीक है, अब दे रखा है, जैसे ये हमें प्राप्तांक दे रखे हैं किसी भी विषय में, या किसी भी अंक दे रखे हैं चर के मान। ठीक है, अब इसको इतने जो चर के मान हैं, इनको अगर हम समांतर माध्य निकालते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो उसको समय को कम करने के लिए, जैसे 2, 7, 6, 5, 4। ठीक है, ये पांचों संख्या 0 से 10 के बीच में है। ठीक है, तो 0 से 10 के बीच में कितनी संख्या आ गई? 5। ठीक है, अब ऐसे ही 10, 13, 15, 17। ठीक है, ये 4 संख्या है, ये 10 से 20 के बीच में। 22, 24, 27.5 और 27.5। ये 20 से 30 के बीच में कितनी संख्या है? 3। 30, 31, 33 और 37 कितनी संख्या है? 4। ये 30 से 40 के बीच में। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? बारंबारता। ठीक है, तो ये तो बारंबारता हो गई, ये वर्ग अंतराल। ठीक है, तो हमें वर्ग अंतराल, इस वर्ग अंतराल से मतलब अर्थात वर्गीकृत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो हम उसके लिए, तो हम इसमें जो भी इस वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल का जो माध्य होगा वही हम इस जो बारंबारता बंटन है उसका मान मानेंगे। ठीक है, जैसे वर्ग अंतराल है 0 से 10। ठीक है, और तो हम x का मान कैसे निकालेंगे? तो वर्ग अंतराल दे रखा है, तो x का मान कैसे निकालेंगे? ये इसे बोला जाता है निम्न सीमा। ठीक है, जो पहला वाली जो डिजिट होती है, दूसरी वाली को बोला जाता है उच्च सीमा। इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा 10। इस वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कितनी है? 10 और उच्च सीमा है 20। इस वाले की 20 निम्न सीमा और उच्च सीमा है 30, और इस वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है 30 और उच्च सीमा है 40। तो x का मान निकालने के लिए क्या किया जाता है? निम्न सीमा x का मान जिस भी वर्ग अंतराल का निकालेंगे वही उस वर्ग अंतराल का के लिए x का मान होगा, और निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। ठीक है,
बटे में 2। माध्य यही तो निकालते हैं, पहला औसत यही तो होता है कि जो भी संख्या होती है उनका बीच का, ठीक है, बीच में जो संख्या सबसे मध्य की जो संख्या होती है वही क्या होती है, माध्य। ठीक है, तो निम्न सीमा कितनी है इसकी, इस वर्ग अंतराल के लिए 0। ठीक है, उच्च सीमा कितनी है 10/2, तो 10/2 अर्थात 5। तो x का मान इस वर्ग अंतराल के लिए कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, अब इस वाले वर्ग अंतराल के लिए 10 + 20/2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। ठीक है, कितना हुआ 30/2 अर्थात 15। ठीक है, फिर 20 + 30/2 50/2 कितना है 25, और 30 + 40/2, 30 + 40/2 = 70/2 कितना आया 35। ठीक है, अब देख लो मध्य का ही मान है ना, 0 और 10 के बीच में जो 5 है वो बीच की संख्या मतलब मध्य की संख्या हो गई। 10 और 20 के बीच की संख्या कितनी है 15, 20 से 30 के बीच में 25, और 30 और 40 के बीच की संख्या 35। अब ये तो हमें दे रखा है 0 10, वर्ग अंतराल ऐसे भी हो सकता है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे 0 और 5, 0 प्लस निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, तो कितना आ जाएगा 5/2 अर्थात 2.5। ठीक है, तो इसके लिए x का मान क्या हो जाएगा 2.5। तो बस कुछ भी नहीं करना, अगर हमें वर्ग अंतराल में बारंबारता वर्ग अंतराल या वर्गीकृत बारंबारता बंटन दे रखा है तो पहले उसके लिए हमें x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण दे रखा है कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो समांतर माध्य दे रखा है वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल या वर्ग एक ही बात लिख सकते हैं। ठीक है, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। देखो सभी के बीच में कितने का अंतराल है, कितने का 6 का। ठीक है, 0 और 6 के बीच में 6 संख्या है। ठीक है, 6 से 12 के बीच में भी 6 का अंतराल है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 6, तो ये समान अंतराल हो गया। ठीक है, तो ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन होगा और बारंबारता दे रखी है तो अब इसका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर लिखेंगे बारंबारता f। अब यहाँ हमें किसका निकालना होता है मान, x का मान, वर्ग अंतराल दिया होता है तो x का मान लिख लो या x लिख लो। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। ठीक है, बारंबारता कितनी दे रखी है हमें 6, 8, 10, 9 और 7। ठीक है, अब वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, 0 और मतलब उच्च निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, तो निम्न सीमा कितनी आ गई 0 प्लस ये किसका मान हो जाएगा x1 का, क्योंकि पहला वर्ग अंतराल है तो x1 बराबर क्या आ जाएगा 0 + 6/2, मतलब 6/2 = 3। ठीक है, तो x1 का मान कितना आ जाएगा 3। x2 का 6 + 12/2, 12 और 6 18, 18/2 9। x3 का 12 + 18/2 अर्थात 30/2 15। x4 18 + 24/2, 18 और 24 कितने हो गए 42, तो 21।
x5 24 प्लस 30/2 कितना हुआ 54/2 कितना आ जाएगा 27। कितना आ गया 3 9 15 21 और 27। 3 9 15 21 और 27। तो ये अब देखो ये पहले वाले अवर्गीकृत बारंबारता बंटन जैसा नहीं बन गया कि x का मान दे रखा है f का मान दे रखा है तो हम इससे समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य के लिए क्या करना होता है x और f का गुणा, ठीक है, उसमें f का भाग देते हैं, ठीक है। अब x और f के लिए मतलब समांतर माध्य क्या होता है x बार, समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं ना, तो x बार बराबर समेशन f i x i बटे मतलब i इज इक्वल टू 1 to कितने मान थे, कितने अंतराल दे रखे 5, ठीक है। समेशन i इज इक्वल टू या बोल सकते हैं सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 5 f i, ठीक है। यही तो लेते हैं समांतर माध्य, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है f1 x1 प्लस f2 x2, ठीक है। तो अभी इन सबका जोड़ निकालना हो तो जोड़ के लिए सबसे पहले क्या करेंगे गुणा। तो 3 का गुणा किससे करेंगे 6 से, 3 3 6 18, ठीक है। 9 9 8 है 72, 15 को गुणा किया 10 से कितना आएगा 150, 21 को 9 से गुणा किया तो 9 एकम 9 9 दूनी 18, ठीक है। और 27 को 7 से किया तो 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 14 और 4 18, ठीक है। तो अब इन सब का जोड़ करेंगे, ठीक है। तो जोड़ का क्या लिखते हैं अपन इसको समेशन सिग्मा i इज इक्वल टू 5 f i x i, इसका मान कितना आ जाएगा जोड़ो 18 और 72 कितना हो गया 90, 90 में कितना जोड़ा 150 कितना आ जाएगा 240, ठीक है। 240 में 189 9 8 और 4 12 9 दूनी 18 3 और 8 11 कितना है 618, ठीक है। इन सब का योग कितना आ गया 618, ठीक है। अब सिग्मा एफ भी निकालना होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन एन, ठीक है। एन बराबर आई इज इक्वल टू 5 एफ आई। तो इन सब का जो 6 और 8 कितना होता है 6 और 8 14, 14 और 10 24, 24 और 9 33, 33 और 7 40, तो कितना आ गया 618 और 40, ठीक है। क्या करेंगे 618 में किसका भाग लगा देंगे 40 का, ठीक है। 618 में 40 का 618 में 40 का भाग 4 एकम 4 सॉरी 1 40 कितना है बचा 2 और 1, ठीक है। फिर 8 उतार लेंगे 4 एकम 4 तो 4 पंजू मतलब 40 गुणा 5 कितना आ जाएगा 200, ये आ गया 18। अब भाग नहीं जाएगा 18 में 40 का तो क्या लगाएंगे दशमलव, तो 1 0 उतारा कितनी बार गया 4 बार, 40 चौक 160, तो कितना बचा 2 और 0, ठीक है। तो फिर 1 और 0 लगाएंगे कितना 40 5 गया पूरा पूरा कितना आ गया 15.45, तो 15.45, तो x बार कितना आ गया हमारा, या बोल सकते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य आ गया
15.45। थैंक यू।